हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निकल सबमिटल दिखाऊंगा जो कि केबल ट्रे एक्सेसरीज या फिर आप कह सकते हो केबल ट्रे फिटिंग का टेक्निकल सबमिटल है। इसमें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि केबल ट्रे फिटिंग कौन कौन सा केबल ट्रे फिटिंग जनरली यूज़ किया जाता है किसी प्रोजेक्ट में, और उसका जो है मैं आपको टेक्निकल सबमिटल के थ्रू ये सारा कुछ दिखाऊंगा। तो मतलब कि टेक्निकल सबमिटल में हम लोग इस सारे फिटिंग का किस तरह से अप्रूवल लेते हैं। जनरली ये फिटिंग हम लोग केबल ट्रे के साथ अप्रूवल ले सकते हैं, और अगर कभी कोई फिटिंग छूट जाता है तो उसका एक सेपरेट अप्रूवल भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एक हमारा टेक्निकल सबमिटल है जो मैंने अप्रूवल लिया है, जो कि टेक्निकल सबमिटल आपको पता है कि कंसल्टेंट से अप्रूवल लिया जाता है। तो इसमें डिटेल में हम लोग जो जो फिटिंग यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में उसका मैंने एक टेक्निकल सबमिटल बनाया है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है केबल ट्रे एक्सेसरीज, ये आप केबल ट्रे फिटिंग भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है जो हम लोगों ने जो यूज़ किया है उसका डेटा शीट मैं आपको दिखाता हूँ। एडकोर पार्ट कैटालॉग है, मतलब एडकोर ब्रांड का हम लोग जो है केबल ट्रे यूज़ कर रहे हैं और इसका फिटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर और भी कुछ फिटिंग है लेकिन जो मैंने सिलेक्शन किया है यहाँ पर देखो ये येलो कलर से सिलेक्शन किया वो क्रॉस ओवर। तो आप लोग बहुत सारे इंजीनियर जो होंगे, जो आप नए इंजीनियर होंगे, उसमें आप लोग को पता नहीं होगा मे बी कि क्रॉस ओवर किस तरह से होता है, कैसा दिखता है। तो ये देखो आप क्रॉस ओवर इस तरह का दिखता है। क्रॉस ओवर का मतलब जहाँ पर आपको चार तरफ से केबल ट्रे आकर मिल रहा होगा कहीं पर, तो वो आपका क्रॉस ओवर होगा। यहाँ पे कौन कौन सा क्रॉस ओवर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो फिनिश कैसा है, प्री गैल्वेनाइज्ड हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड दोनों यूज़ कर रहे हैं। प्री गैल्वेनाइज्ड हम लोग इंटरनल में यूज़ करेंगे, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड हम लोग रूफ पर या फिर एक्सटर्नल एरिया में यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको साइज़ लिखा हुआ है 60/100, 60/150, 60/200, 60/300, 60/500। ये केबल जो है हमारा क्रॉस ओवर यूज़ किया जाएगा। तो ये तो साइज़ हो गया। उसके बाद देखो मैंने एक ड्राइंग का जो है वो भी इलस्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है एक्चुअल साइट पे हम लोग इस फिटिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ये आपको नीचे साइड में जो है जहाँ पर मेरा कर्सर आप मूव करता हुआ दिख रहा है, ये हमारा क्रॉस ओवर है। तो ये देखो किस तरह से यहाँ से एक तरफ से केबल ट्रे आया, एक दूसरे तरफ से, इधर से, राइट से, लेफ्ट से, और इधर दोनों तरफ से आपको टोटल मतलब चार तरफ से आपको केबल ट्रे इसमें आकर क्रॉस ओवर में आकर ज्वाइंट हुआ। तो इस तरह से जो है केबल ट्रे का जो क्रॉस ओवर है वो केबल ट्रे के साथ यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इस ड्राइंग से जो जो 3D ड्राइंग है इससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जा रहा है। तो टेक्निकल सबमिटल में ज़रूरी नहीं होता है कि आप इस तरह से इलस्ट्रेशन शो करो, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए शो किया है ताकि जो कंसल्टेंट को आसानी से पता चले कि कौन सा और किस तरह का जो है हमारा ये क्रॉस ओवर है। उसके बाद जो है जो दूसरा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये देखो बोल्ट इन पार्टीशन जो हम लोगों ने यूज़ किया है। स्नैप इन माउंटिंग प्लेट है, जो कि मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखो बोल्ट इन पार्टीशन ये मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी इसका साइज़ है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद स्नैप इन पार्टीशन, पार्टीशन दो तरह का पार्टीशन हो सकता है, एक इस तरह का या इस तरह का, तो दोनों तरह का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इलस्ट्रेशन दिखाया है कि जब एक केबल ट्रे है इसके बीच में एक पार्टीशन आपको लगाना होता है। ये देखो इस तरह से पार्टीशन, सपोज एक केबल ट्रे में आपको लाइट का और पावर का दोनों का केबल यूज़ करना है, तो एक साइड में आप लाइट का केबल यूज़ करोगे, बीच में पार्टीशन लगा दोगे, और दूसरे साइड में आप पावर जो स्मॉल पावर होता है सॉकेट्स का उसका केबल आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो है स्नैप इन पार्टीशन यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इलस्ट्रेशन में मैंने आपको दिखाया है। न्यू इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ये अच्छा वीडियो है जिसमें आपको पता चल रहा है कि देखो इंस्टॉलेशन इस तरह से होता है और एक्चुअल में साइट पे इस तरह से दिखता है। ये देखो ये रड है, थ्रेड रड है, थ्रेड रड के थ्रू जो यूनी स्ट्रट है, इस तरह से यूनी स्ट्रट लगाया हुआ है जिसको हम लोग यू चैनल भी कहते हैं, स्लॉटेड यू चैनल, जिसके थ्रू आप जो है ये सपोर्ट कहलाता है केबल ट्रे का सपोर्ट। ये रड यूनी स्ट्रट जिसको हम लोग यू चैनल स्लॉटेड यू चैनल भी कहते हैं, और इसके ऊपर केबल ट्रे ऐसे रखा जाता है, फिक्स किया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज़ किया है पार्टीशन, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, स्टिफनिंग प्लेट है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो मतलब केबल ट्रे को कहीं पर बड़ा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सपोर्टिंग कॉर्नर है वो यूज़ कर रहे हैं, जनरली सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है कॉर्नर पर। उसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल बेंड है, अगेन हॉरिजॉन्टल बेंड में यहाँ पर देखो ए बी और डब्ल्यू विड्थ लिखा हुआ है। विड्थ का मतलब जो जो साइज़ का केबल ट्रे हमारा रहेगा वो साइज़ का आपको ये विड्थ चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखो ये साइज़ हम लोग जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो सारा मेंशन किया हुआ है। 100 mm का हमारा केबल ट्रे रहेगा तो 100 विड्थ का हमारा जो है ये यूज़ होगा हमारा बेंड, हॉरिजॉन्टल बेंड। या फिर अगर 400 का रहेगा तो 400 का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। देखो हम लोगों ने बेंड जो यूज़ किया, ये देखो आप, एक जो है यहाँ पर ये बेंड आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद एक और बेंड है जहाँ पर मेरा माउस आप देख सकते हो, ये बेंड है। तो इस तरह का बेंड होता है जो कि हमारा केबल ट्रे के साथ यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये देखो लो एल्बो, ये जो है, ये देखो हम लोगों ने कौन सा साइज़ का यूज़ किया है, वेरियस साइज़ का यूज़ किया है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हो लो एल्बो, ये जनरली जो है इसका हम लोग एक और नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम लोग राइज़र भी कहते हैं। तो और अप राइज़र, डाउन राइज़र कहते हैं। तो यहाँ पर लो एल्बो है, तो ये दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि उसको राइज़र भी कहते हैं। स्नैप इन लो एल्बो, यहाँ पर देखो उसके साथ जो स्नैप किया जाएगा वो हमारा है। उसके बाद इसमें साइज़ भी मेंशन किया हुआ है। कवर है, अगर जो एल्बो के ऊपर अगर कवर लगाते हैं, मतलब राइज़र के ऊपर कवर जो लगाएंगे। एक्सटर्नल राइज़र, इंटरनल राइज़र भी कहते हैं इसको, मतलब दो तरह का राइज़र होता है। एक अगर जो है बाहर साइड से खुला हुआ रहेगा तो उसको एक्सटर्नल राइज़र कहते हैं, और अगर अंदर साइड से खुला हुआ रहेगा तो इंटरनल राइज़र कहते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, ये राइजिंग एल्बो हो गया। यहाँ पर वही आप जैसा कि नॉर्मल लैंग्वेज में इसको राइज़र कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर वो लो एल्बो लिखा हुआ था, यहाँ पर राइजिंग एल्बो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये राइजिंग एल्बो, ये इंटरनल राइज़र हो गया, ठीक है। और वो जो एल्बो था वो हमारा एक्सटर्नल राइज़र था। तो बहुत सारे नाम से कुछ कंपनी कुछ अलग नाम से बोलते हैं, कुछ कंपनी कुछ अलग नाम से बोलते हैं। जनरली जो है नॉर्मल लैंग्वेज में राइज़र यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्बो, राइजिंग एल्बो। यहाँ पर भी आपको जो है ये सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर जो है उसके बाद स्नैप इन राइजिंग एल्बो, वही सेम चीज़ है जो आप देख सकते हो। उसके बाद मैं जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशन से आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। ये देखो, राइज़र का मतलब जो होता है ना, जनरली जो केबल ट्रे हॉरिजॉन्टल चलता है उसको मतलब राइज़र में लगाने के लिए जो है जब हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब एक बेंड टाइप का बेंड ही होता है जनरली एक, बट ये राइजिंग अप और डाउन बेल एल्बो होता है, या फिर बेंड कह सकते हो उसको। तो ये देखो, ये जहाँ पर मेरा माउस आप देख रहे हो ये है हमारा राइज़र, ठीक है। तो एक हमारा ये केबल ट्रे है, उसके साथ लगा हुआ एक दूसरा छोटा केबल ट्रे है उसके साथ है, और यहाँ पे हमारा केबल लैडर है, वो भी, ये भी हमारा राइज़र है एक। तो ये इलस्ट्रेशन से आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हॉरिजॉन्टल को जब वर्टिकल में केबल ट्रे को ले जाना होता है तो राइज़र यूज़ करते हैं। उसी तरह जब वर्टिकल आगे जा रहा है उसके बाद हॉरिजॉन्टल में बाहर रूफ में निकलेगा तो फिर वहाँ पर भी जो है हम लोग एक राइज़र लगाएंगे जो कि हमारा एक्सटर्नल राइज़र कहलाएगा। क्योंकि देखो ये इंटरनल है, क्योंकि ये जो इसमें केबल जो है इंटरनल की तरफ से आ रहा है, मतलब ये जो बेंड है ये अंदर साइड में है। यहाँ पर जो राइज़र लगेगा आपको वो एक्सटर्नल साइड में लगेगा, ऊपर से वो जाएगा, मतलब यहाँ से जब ये हॉरिजॉन्टल साइड में निकलेगा। आई होप कि इस जो फिगर है, जो ये ड्राइंग है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे कुछ एक्सरसाइज थे। देखो एडजस्टेबल कॉर्नर है, जब ये हम लोग यूज़ करेंगे कहीं पर एडजस्टेबल लगाना होगा। एक इंपॉर्टेंट फिटिंग और आता है, ये देखो टी है। टी कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर एक जंक्शन ही एक तरह से, मतलब तीन तरफ से केबल ट्रे आएगा तो टी यूज़ होगा। कवर है, जनरली कवर तो आप लोग सबको पता है कि केबल ट्रे के ऊपर जो है केबल ट्रे कवर को यूज़ करते हैं, तो ये कवर है। ये देखो हॉरिजॉन्टल एडेप्टर है, यहाँ पर जो है इस तरह का होता है। जब कभी भी हम लोग छोटा एडेप्टर कहीं पे लगाते हैं, ज़रूरत पड़ता है, तो उस केस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर मॉडल में टी और टी रिड्यूसर दोनों है। तो टी तो जनरल टी हो गया, मतलब सारा कुछ जो है अगर सेम साइड्स का रहेगा तीनों तरफ से का तो जनरल टी हो गया। उसके बाद दो साइड का अगर सेम रहेगा, उसके बाद अगर कहीं पर रिड्यूसर यूज़ करना है, मतलब केबल का वहाँ पर केबल ट्रे का ब्रांच निकल रहा तो रिड्यूसर टी हो गया। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, एक ऊपर में टी है एक नीचे भी टी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो है ये देखो एज प्रोटेक्शन, केबल के लिए एज प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, केबल ट्रे के जो कॉर्नर पे लगाया जाता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर जो जिस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पर हम लोग अप्रूवल ले रहे हैं, इस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि जो है कभी कॉर्नर को टच करे तो उसका हाथ कट ना हो, इस तरह का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारा जो है, उसके बाद कुछ एक्सेसरीज़ है जैसा कि बोल्ट और नट जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बोल्ट है, नेक बोल्ट है, जो कि हम लोग 6 mm 10 mm यूज़ करेंगे। ये देखो नट है, फ्लैंज नट है, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हिंज ज्वाइनर है, जहाँ पर हम लोग हिंज ज्वाइनर कहीं पे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमारा
फिशर स्क्रू और कुछ और अप्रूवल हम लोगों को लेना है वो है। तो बेसिकली जो आप देखें, ये जो केबल ट्रे एक्सेसरी, जो मेजर एक्सेसरीज जनरली हम लोग जो बेंड यूज़ करते हैं, राइज़र यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं, क्रॉसओवर यूज़ करते हैं। उसके अलावा केबल ट्रे के ऊपर जो कवर होता है जिसको लिड भी कहते हैं, तो जब केबल ट्रे कवर के साथ यूज़ किया जाता है तो लीडेड केबल ट्रे कहते हैं उसको, जो कि रूफ पे जनरली यूज़ होता है। जनरली डाउन साइड में जब हम केबल ट्रे यूज़ करते हैं, मतलब इंटरनल में, तो कवर नहीं लगाते हैं, मतलब सीलिंग के ऊपर जो रहता है उसमें। तो आई होप कि ये एक्सेसरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इम्पॉर्टेंट था ये इंजीनियर्स के लिए, ख़ास तौर से न्यू इंजीनियर्स जिनके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।